Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है महेंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल डियर, मॉर्निंग हो चुकी है, हम सैटरडे मॉर्निंग में आ चुके हैं, वीकेंड पे आ चुके हैं। बिल्कुल डियर, आप सभी का स्वागत है। फटाफट से कनेक्ट हो जाएंगे सेशन के साथ, लिंक को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी कनेक्ट हो सके। 9 सितंबर का डेली करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। देखते हैं आज का इंस्पिरेशनल कोट क्या कहने वाला है। डियर, फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी इस सेशन के साथ कनेक्ट हो सकें और इस सेशन का लाभ उठा सकें। ठीक है डियर, चलिए। बिल्कुल वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, दैट इज बिल्कुल यार, हम चलते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। आज का इंस्पिरेशनल कोट क्या कहता है? हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है, हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है, पर याद रखना मुश्किलों के पार ही सफलता नजर आती है। पर याद रखना सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है। बिल्कुल यार, कोई भी शुरुआत करते हैं तो हमारे अंदर एक फियर होता है, डर होता है। उस डर का होना भी जरूरी होता है, उस डर का होना भी जरूरी होता है, क्योंकि अगर डर नहीं होगा तो हम ध्यान से किसी काम को नहीं करेंगे, बहुत ही कैजुअल अप्रोच के साथ कर रहे होंगे। तो डर होना बहुत जरूरी है ना? चाहे वो एग्जाम का हो, या वो समाज का हो, या फिर वो अपने पेरेंट्स का हो। ठीक है, डर होना जरूरी है ना? हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है, पर याद रखना सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है ना? मुश्किलें हमारे लाइफ का हिस्सा हैं और मुश्किलें हमें स्ट्रांग बनाती हैं, हमें मजबूत बनाती हैं, है ना डियर? तो चलिए इसी पॉजिटिव वाइब के साथ हम लोग शुरू करेंगे आज के सेशन को। बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। दैट इज नेक्स्ट इज डियर, जो भी न्यू व्यूअर है आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सेशन पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, बिजनेस स्टैंडर्ड, द हिंदू एंड अदर सोर्सेस से सेलेक्टेड न्यूज कलेक्ट करके कंपाइल की जाती है, जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो। इस सेशन में पहले हम न्यूज डिस्कस करते हैं, न्यूज के बाद में कुछ स्टैटिक पार्ट डिस्कस होता है या कंपाइल्ड करंट फैक्ट डिस्कस होते हैं। फिर हम आपके एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं, जो भी डेली एमसीक्यूज रह रहे हैं, न्यूज रह रही हैं, उन पर बेस्ड कुछ 10 एमसीक्यू करते हैं। देन हम क्विज विनर अनाउंस करते हैं और इसके बाद टुडे क्विज क्वेश्चन को देखते हैं। तो पूरा ही सेशन कंपाइल्ड फॉर्म में रहता है और बहुत सारी चीजों के साथ हम इसे लेकर चलते हैं। ठीक है डियर, तो चलेंगे हम लोग अपनी फर्स्ट न्यूज की तरफ। देखते हैं आज की हमारी फर्स्ट न्यूज क्या कहने वाली है। ठीक है, चलेंगे अपनी फर्स्ट न्यूज की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं अपनी फर्स्ट न्यूज की तरफ, देखते हैं हमारी फर्स्ट न्यूज क्या कह रही है। दैट इज डियर, बिल्कुल हमें देखने को मिल रहा है राजनाथ सिंह जी के द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। फाउंडेशन स्टोन रखा गया है डियर आर्मी हेडक्वार्टर थल सेना भवन। थल सेना भवन की जो न्यू बिल्डिंग है वो न्यू दिल्ली में तैयार हो रही है ना? ग्रह 6 नॉर्म्स, इसको GRIHA 6 नॉर्म्स दिया गया है। इन मानदंडों के आधार पर ये सेना मुख्यालय जो है, थल सेना भवन जो है, उसकी नई इमारत की आधारशिला रखी जाएगी। तो उसका कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज शुरू हो चुकी हैं डियर। तो उसी का फाउंडेशन स्टोन रखा है राजनाथ सिंह जी ने। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कुछ और भी पॉइंट निकल कर आएंगे जो हमें ध्यान रखने होंगे, है ना डियर? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कॉपी, नोटबुक, डायरी, पेन लेकर बैठ जाइए, न्यूज को नोट करते जाइए। जो भी पॉइंट मैं बताता चलूं उनको अपनी कॉपी पे नोट करते जाएंगे, तो आप आसानी से उसको रिवाइज कर पाएंगे, रिकॉल कर पाएंगे। ठीक है डियर, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। दैट इज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा दिल्ली छावनी में GRIH 6 डियर, बिल्कुल GRIH
इसका क्या मतलब है ये बिल्कुल यहां पर हम समझेंगे। GRIHA6, ठीक है डियर। ये देखिए आपको दिख रहा है यहां पर लिखा हुआ है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट नॉर्म्स के साथ, गाइडलाइंस के साथ इसको बिल्डिंग को क्या किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, ठीक है। थल सेना भवन है, नई इमारत की आधारशिला रखी गई है, थल सेना भवन, ठीक है। थल सेना भवन की आधारशिला राजनाथ सिंह जी के द्वारा रखी गई है, फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। इतना डायरेक्टली सिंपल सा पॉइंट हमें ध्यान रखना है, यहां से आप यही पॉइंट केवल नोट करेंगे। नेक्स्ट चीज हम चलते हैं डियर, नेक्स्ट पॉइंट पे चलें तो हम बात कर रहे हैं टीएसबी थल सेना भवन। देखिए टीएसबी कंफ्यूज मत होइएगा, थल सेना भवन, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कमेंस्ड इन जनवरी 2023। भाई इनका कंस्ट्रक्शन जो शुरू हुआ वो जनवरी 2023 से क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, एंड इज ड्यू टू फिनिश इन 27 मंथ। कितने मंथ्स में डियर कंप्लीट होगा ये, 27 मंथ्स का यहाँ पर टाइम पीरियड है। और कॉस्ट इसकी कितनी आएगी डियर, तो कॉस्ट है 832 करोड़, 832 करोड़, ठीक है। तो ये जो फिगर निकल कर आया है डियर, ये फिगर आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये फिगर आप ध्यान रखेंगे। जनवरी 2023 से इसकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज शुरू हो गई है ना, निर्माण जनवरी 2023 से शुरू हुआ। इसका जो कॉस्ट निकल कर आ रही है, लागत निकल कर आ रही है, वो कितनी है, 832 करोड़ है। कितनी है, 832 करोड़। 27 मंथ्स में इसका कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पॉइंट आप ऐड कर लेंगे, ठीक है, 832 करोड़। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं डियर। अगर हम बात करें ये जो आर्किटेक्ट हैं किसको इसका परियोजना के लिए, तो सीपी कुकरेजा। सीपी कुकरेजा जो आर्किटेक्ट्स हैं जिन्हें इस परियोजना से सम्मानित किया गया है, और मई जून 2025 तक भवन बनकर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। निर्माण चरण में डियर 476 पेड़ों का भी प्रत्यारोपण किया जाएगा, ठीक है। 476 जो ट्रीज हैं उनका ट्रांसप्लांटेशन होगा, ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन होगा। कितने, 473 ट्रीज का, ठीक है। मई जून 2025 तक इस भवन का बनकर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। जो आर्किटेक्ट हैं डियर इनका नाम भी आप ध्यान रखेंगे, सीपी कुकरेजा। सीपी कुकरेजा, इनको ये प्रोजेक्ट मिला है ना, इसके लिए बोली लगाई गई थी, तब ये सीपी कुकरेजा जी को, आर्किटेक्ट जो हैं, इनको फाइनली ये प्रोजेक्ट मिला हुआ है। और कितना अमाउंट, कॉस्ट कितनी है डियर, 832 करोड़ की है। फाउंडेशन स्टोन इसका किसने रखा है, अभी हाल ही में आधारशिला किसके द्वारा रखी गई, तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। ये इतने पॉइंट्स आ रहे हैं डियर, यहीं से आपका अगर क्वेश्चन बनेगा तो बन जाएगा, एज अ इंफॉर्मेशन है ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। GRIHA क्या है, इसका एब्रिविएशन फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखेंगे, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। क्लियर है बात इतनी, तो डियर ये हमारा फर्स्ट न्यूज थी। आई होप बिल्कुल आपको इतना क्लियर होगा, इतना क्लियर है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में यस कर दीजिए, है ना, और बिल्कुल सेशन को लाइक करते चलेंगे। सेशन को आप आई होप एंजॉय कर रहे होंगे, तो फटाफट से सेशन को लाइक करते चलेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज भी एक डे आ रहा है, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ठीक है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे की बात हो रही है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे। ये डियर 8 सितंबर को हम मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। इंटरनेशनल लिटरेसी डे की बात करें 8 सितंबर, देन किसी भी डे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है उसकी थीम क्या है, वो डे कब मनाना स्टार्ट किया गया। डियर अगर हम इस डे की बात करें, इंटरनेशनल लिटरेसी डे की, तो इसे यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर किया गया था, यूनेस्को ने अनाउंस किया, तब से ये मनाया जा रहा है। ईयर 1967 में ये फर्स्ट टाइम मनाया गया और तब से ये स्टार्ट हुआ, है ना। इंटरनेशनल लिटरेसी डे is an international observed celebrated each year on 8 सितंबर। 8 सितंबर को मनाया जाता है। That was declared by UNESCO। किसके द्वारा ये डिक्लेयर किया गया था, यूनेस्को के द्वारा डियर डिक्लेयर किया गया था, यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर किया गया। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है भाई, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ वो भी बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में, और यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर हुआ, ठीक है, डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को, ठीक है। और डियर ये कब से मनाते चले जा रहे हैं, कब से ये स्टार्ट किया गया, तो ये हम आपका 1967 से सेलिब्रेट कर रहे हैं, 1967 से, ठीक है। तो इस डे का अनाउंसमेंट यूनेस्को के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं डियर, थीम क्या है। दिस ईयर द थीम इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज
थीम क्या है? थीम देखिए बहुत ही लॉन्ग है। प्रोमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटीज। ये ऑप्शन में रहेगा तो आपकी शॉर्ट बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटीज, तो ये आपकी इसकी थीम रही है। किसी भी डे के लिए उसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो डे कब सेलिब्रेट होता है, वो डे फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। किसने डिक्लेयर किया, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको पता चल गया, ये 3 से 4 पॉइंट्स यूनेस्को ने डिक्लेयर किया, 1967 में डिक्लेयर किया। थीम क्या है? तो थीम है प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटीज। ये इसकी थीम रहेगी। ठीक है डियर, ट्रांसलेशन करके हिंदी में भी यहाँ पे सेम एज वेल एज थीम आपकी रखी गई है, लेकिन आप हमेशा थीम में ये ध्यान रखेंगे कि आपको इंग्लिश एडिशन वाली ही थीम को ध्यान रखना है, इंग्लिश वर्जन में ही थीम को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, संक्रमण में दुनिया के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना, टिकाऊ और शांतिपूर्ण समाजों की नींव का निर्माण करना। ठीक है, ये यहाँ पर थीम है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्या है भाई, इसका उद्देश्य क्या है? व्यक्तियों, समुदायों और समाजों के लिए साक्षरता की महत्व को क्या करना है, उजागर करना है। डायरेक्टली आपको बस इतना ध्यान रखना है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 8 सितंबर को। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई, धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया है मालवीय मिशन। अब ये मालवीय मिशन क्या है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है ना, सारी चीजें हम 1 बाय 1 देखते चलेंगे डियर। धर्मेंद्र प्रधान जी ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा, धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा लॉन्च किया गया है मालवीय मिशन। मालवीय मिशन क्या है डियर? टीचर्स ट्रेनिंग, है ना। क्या है ये? टीचर्स ट्रेनिंग, शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रोग्राम शुरू किया गया है बाय द यूजीसी एट कौशल भवन न्यू दिल्ली में। इसका इनॉग्रेशन किया गया धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है, मालवीय मिशन अभी हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? डायरेक्टर क्वेश्चन बनेगा, तो धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये मालवीय मिशन जो है किससे रिलेटेड है? ये टीचर्स ट्रेनिंग से रिलेटेड है, शिक्षकों को प्रशिक्षण देने से रिलेटेड है। इसका इनॉग्रेशन, इसकी लॉन्चिंग कहां पर की गई है? इसकी लॉन्चिंग डियर यूजीसी के कौशल भवन न्यू दिल्ली में की गई है। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा। ठीक है, मालवीय मिशन लॉन्च किसने किया है? धर्मेंद्र प्रधान जी। ठीक है, चलिए कुछ और पॉइंट्स देखते हैं कैसे कनेक्ट करेंगे डियर। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है हमारे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा कहां पर भाई? न्यू दिल्ली में। कहां पर भाई? न्यू दिल्ली में कौशल भवन में। कौशल भवन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम मालवीय मिशन का शुभारंभ किया है। ठीक है, किस मिशन को शुरू किया है? मालवीय मिशन। तो डायरेक्टली आपको मिशन का नाम ध्यान रखना है, मालवीय मिशन है, टीचर्स ट्रेनिंग से रिलेटेड प्रोग्राम है, टीचर्स ट्रेनिंग, टीचर्स ट्रेनिंग। तो इस तरह से आप शॉर्ट नोट्स बना लेंगे अपने। टीचर्स ट्रेनिंग, मालवीय मिशन न्यू दिल्ली में लॉन्च हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया है। ठीक है डियर, चलिए कुछ और पॉइंट्स देखते हैं भाई। ही आल्सो इनॉग्रेटेड द पोर्टल, इसके साथ ही पोर्टल लॉन्च किया गया है, प्रोग्राम रिलीज किया, इन्फॉर्मेशन वाउचर जो होता है वो भी लॉन्च किया गया है ना, वो तो जारी किया ही जाएगा। उन्होंने कार्यक्रम के पोर्टल का भी उद्घाटन किया, इसकी सूचना विविड का यानी वाउचर भी जारी किया है। ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया डियर? ये ऑर्गेनाइज हुआ है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा, यानी यूजीसी के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया, एसोसिएशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ यूजीसी के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्लियर इतनी बात? न्यू दिल्ली में लॉन्चिंग हुई है, धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट इज भाई, इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो बिल्कुल देखने को मिलेगा हमें। टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम एम्स है टू प्रोवाइड tailored training program for teachers. This program will work the capacity building and faculty members in higher educational institutions. ठीक है, जिससे शिक्षकों को प्रशिक्षण के कार्यक्रम प्रदान किए जाएं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, है ना। उच्च शिक्षण संस्थाओं में संकाय सदस्यों की क्षमता निर्माण के लिए टीचर्स की ट्रेनिंग कैपेसिटी को और बढ़ाया जा सके, उनके परफॉर्मेंस को और इंप्रूव किया जा सके, इसके लिए ये मिशन को लॉन्च किया गया है। ठीक है, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है, डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज बात करें तो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ये भाई थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। ही आल्सो अनाउंस्ड द रीनेमिंग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर, ह्यूमन
रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर्स को डियर नाम चेंज किया गया है ये, और ये नाम चेंज होके अब क्या हो गया है, तो ये नाम चेंज करके कर दिया गया है मदन मोहन मालवीय टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर। मदन मोहन मालवीय टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। तो मदन मोहन मालवीय टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है डियर। अगर हम शॉर्ट में लिखें तो ये आपका निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो ये HRDC यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर्स जो है, इसका नाम भी चेंज कर दिया है, इसका नाम चेंज करके मदन मोहन मालवीय टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर कर दिया गया है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है डियर। तो बिल्कुल पॉइंट्स पे अगर हम बात करें तो हमें फिंगर्स पे सारे पॉइंट्स याद हो गए भाई। धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा लॉन्चिंग की गई है, मालवीय विजन लॉन्च किया गया है ना। ये कहां पर, न्यू दिल्ली में लॉन्चिंग हुई है, यूजीसी के द्वारा इसका ऑर्गेनाइज किया गया है ना, यूजीसी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर जो है, इसका नाम भी चेंज कर दिया गया, मदन मोहन मालवीय टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर कर दिया गया। तो आई होप बिल्कुल क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा, जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे आपके आई होप क्लियर हुए होंगे। डियर क्लियर है ना इतना सभी को? चलिए चलते हैं नेक्स्ट डियर। बात हो रही है मुख्यमंत्री सबल योजना इन हिमाचल प्रदेश लॉन्च। अब ये सबल योजना, अभी देखिए ये सबल योजना लॉन्च की गई है हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री के द्वारा। मुख्यमंत्री सबल योजना हिमाचल प्रदेश में लॉन्च की गई है। अब ये सबल योजना किससे रिलेटेड है, क्या यहाँ पे पॉइंट्स और फैक्ट्स बनेंगे, वो सारे पॉइंट्स फैक्ट्स हम देखते हुए चलेंगे। तो चलिए चलते हैं, एंटर करते हैं न्यूज की तरफ। चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा इनॉग्रेट की गई है ना। चीफ मिनिस्टर सीएम साहब सुखविंदर सिंह सुक्खू, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा क्या किया गया है, इनॉग्रेट किया गया। यानी हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब की, इनके द्वारा इनॉग्रेशन किया गया है। इनॉग्रेटेड, क्या इनॉग्रेट किया इन्होंने, मुख्यमंत्री। इस तरह से डियर न्यूज को आप अपने कॉपी पे, नोटबुक पे, डायरी पे, जहां भी नोट करते हैं, जैसे मैं ये नोट कर रहा हूं, इस तरह से आप नोट करते चलेंगे तो आपको पूरा थ्योरी का पार्ट कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा, है ना। मुख्यमंत्री सबल योजना, SABAL, सबल, ठीक है। मुख्यमंत्री सबल एट कहां पर डियर ये लॉन्च हुई है, हमीरपुर जिले के नादौन में, एट नादौन इन द हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। लोकल प्लेस का नाम आपको ध्यान रखना है, नादौन है। और नादौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। यहां पर ये लॉन्च की गई है मुख्यमंत्री सबल। अब ये जो सबल वर्ड आ रहा है, इसमें भी सारे जो अल्फाबेट्स यूज हुए हैं, इनका भी फुल फॉर्म है। सबल में बात करें तो डियर स्पोर्टिंग एबिलिटीज रीबिल्डिंग एस्पिरेशन एंड लाइवलीहुड स्कीम। स्पोर्टिंग एबिलिटीज रीबिल्डिंग एस्पिरेशन एंड लाइवलीहुड स्कीम, ठीक है डियर। अब देखिए, क्षमता पुनर्निर्माण आकांक्षाएं और आजीविका योजना, अगर हिंदी में कन्वर्ट करें तो ये होगा सबल का। आपको इंग्लिश में ही एब्रिविएशन इसका ध्यान रखना है, स्पोर्टिंग एबिलिटीज रीबिल्डिंग एस्पिरेशन एंड लाइवलीहुड स्कीम। डियर अगर हम बात करें तो ये दिव्यांग लोगों के लिए योजना है ना। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा जो लॉन्च की गई है, ये दिव्यांग लोगों के लिए, जो आपके क्या होते हैं, फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं, उनके लिए योजना है ना। मुख्यमंत्री सबल योजना हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के, हमीरपुर जिले के नादौन से लॉन्च की है। वह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा क्या की गई है, लॉन्च की गई है, ठीक है। दिव्यांगजनों के लिए योजना है डियर। 2% रिजर्वेशन कोटा पहले से ही अलॉट है गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट जॉब्स में स्पेशली एबल्ड पर्सन, जो स्पेशली एबल्ड पर्सन है, उनके लिए 2% कोटा पहले से ही क्या है, रिजर्व है, ठीक है डियर। नेक्स्ट कुछ और पॉइंट्स, अराउंड 400 स्कूल्स, भाई 400 स्कूल्स में इसको अप्लाई किया जाएगा। हमीरपुर, सोलन, शिमला डिस्ट्रिक्ट
will got government aid which will include necessary facilities, opportunities, especially abled children. जो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन है यानी जो दिव्यांगजन है उनके लिए सबल योजना है। तो देखिए अब पॉइंट क्लियर हुआ आपका कि भाई सबल योजना जो लॉन्च की गई है दिव्यांगों के लिए, हिमाचल प्रदेश में लॉन्च की है, वहां के मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च की है। सबल का जो फुल फॉर्म है वो आपको ध्यान रखना है डियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे था हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एम क्या है इसका, एम है ओवर 7,000 स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन थ्रू द सबल स्कीम, यानी 7,000 दिव्यांगों को इसका लाभ मिले, ये टारगेट रखा गया है। ये सरकार ने यहां पर इसका एम रखा है कि 7,000 फिजिकली चैलेंज्ड स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन को, 7,000 स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन को हम क्या कर सकें, इस सबल योजना का लाभ दे सकें, ठीक है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट डियर, नेक्स्ट देखिए एक यहां पर अगर हम बात करें तो एक एमओयू निकल कर आ रहा है, एक पार्टनरशिप निकल कर आ रही है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, अगर हम बात करें टीडीबी की, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ने ज्वाइन किया है फोर्सेस को विद एलो एस्ले प्राइवेट लिमिटेड। एलो एस्ले प्राइवेट लिमिटेड, एलो ई सेल है ना, एलो ई सेल बोले या एलो एसएल प्राइवेट लिमिटेड बोले डियर, इसने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ कोलैबोरेशन किया है, हाथ मिलाया है। ये एक लखनऊ बेस्ड स्टार्टअप है, लखनऊ बेस्ड स्टार्टअप है, ठीक है डियर। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ इसने क्या किया है, हाथ मिलाया है, यानी कोलैबोरेशन किया है ना। ये देखिए यहाँ पर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है ना, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। और क्या पॉइंट्स होने वाले हैं डायरेक्टली आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं कि क्या पॉइंट्स होने वाले हैं डियर। तो बस डायरेक्टली आप कैसे कनेक्ट करोगे इसको, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड का कोलैबोरेशन हुआ है, कोलैबोरेशन है, और ये कोलैबोरेशन किसके साथ है, एलो ई सेल प्राइवेट लिमिटेड के साथ, एलो ई सेल प्राइवेट लिमिटेड के साथ। इनोवेटिव स्टार्टअप रूटेड इन लखनऊ उत्तर प्रदेश, ठीक है, एलो ई सेल प्राइवेट लिमिटेड। डायरेक्टली इतना ही ध्यान रखना है, यहीं से इतना ही क्वेश्चन बनेगा, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड का एलो ई सेल के साथ प्राइवेट लिमिटेड के साथ कोलैबोरेशन हुआ है। लखनऊ उत्तर प्रदेश के लखनऊ बेस्ड एक स्टार्टअप है डियर। अगर हम बात करें 2.98 करोड़ रुपए की परियोजना के मूल्यांकन के साथ, 2.98 करोड़, यहाँ पे कितने का प्रोजेक्ट वैल्यूएशन जो है वो कितना है, 2.98 करोड़। ये अमाउंट आपको फिगर ध्यान रखना होगा। ये प्रोजेक्ट वैल्यूएशन है, ये प्रोजेक्ट वैल्यूएशन है, रुपी 2.98 करोड़, 2.98 करोड़। टीडीबी सब्सटेंशियल है ना, सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन ऑफ रुपी 1.91 करोड़ एज अ सॉफ्ट लोन है ना। अगर हम बात करें टीडीबी का 1.91 करोड़ रुपए का आसान ऋणों के रूप में महत्वपूर्ण योगदान पर्यावरण अनुकूल नवाचार को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की परियोजना की क्षमता को बढ़ाता है। डियर ये सॉफ्ट लोन है इनको 1.91 करोड़ का एज अ सॉफ्ट लोन, amplifies the project's potential to drive eco-friendly innovation to new heights, ठीक है। तो ये अमाउंट थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं, प्रोजेक्ट वैल्यूएशन है इस वजह से आप इतना ध्यान रख सकते हैं। और इसके अलावा आपको कोलैबोरेशन केवल ध्यान रखना है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड का कोलैबोरेशन हुआ है एलो ई सेल प्राइवेट लिमिटेड के साथ, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलें तो नेक्स्ट न्यूज आ रही है डियर, बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करें, जैसा आप बिल्कुल देख पा रहे हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और हम बात करें IAI दैट इज इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री, यहां पर एक एमओयू निकल कर आया है। ये एमओयू डियर सॉल्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर है, सॉल्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर है। तो डायरेक्टली आपको इतना ध्यान रखना है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ एक एमओयू साइन हुआ है जो कि शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड है, जो कि शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं कुछ और पॉइंट्स क्या निकल कर आते हैं डियर। तो डायरेक्टली आपको लिखना है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, शॉर्ट में आप लिख सकते हैं बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का एमओयू साइन अप हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू साइन हुआ है, किसके साथ, इजराइल
एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ। और ये एमओयू शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड है, शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है डियर, शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। तो ये वहां पर लिखा ही हुआ है एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, इतना सीधा सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो रहा है इतना सभी को? जो भी पॉइंट्स हैं डियर बस आपको यही ध्यान रखते चलने हैं। चलते हैं नेक्स्ट इज, भाई बात करें आईएएस के अध्यक्ष, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के जो प्रेसिडेंट एंड सीईओ हैं उनका नाम ध्यान रखना है आपको, मिस्टर बॉयज लेवी। मिस्टर बॉयज लेवी, इन्होंने क्या कहा कि भारत में वायु रक्षा क्षेत्र में बीएल और आईएए की एक सफल साझेदारी है, एक ये सक्सेसफुल कोलैबोरेशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज, एम क्या है इसका भाई? एम है भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत जो है योजना है, आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया नीतियों के अनुरूप है कि इसमें हम आगे बढ़े, है ना, एक एमओयू लेकर आए। एम इट लिवरेजिंग आईएआई यानी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कैपेबिलिटीज के साथ सिंक करें आत्मनिर्भर भारत एंड मेक इन इंडिया पॉलिसीज की तरफ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी टारगेट्स हैं, है ना, उनको हम क्या करें, अचीव करें। ठीक है, डायरेक्टली एमओयू से रिलेटेड है। ठीक है, आज बहुत सारे कोलैबोरेशन और एमओयूज हमें देखने को मिल रहे हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ईयर अगर हम बात करें तो दिव्या देशमुख का नाम आ रहा है। दिव्या देशमुख ने बॉर्न किया है टाटा स्टील चेस इंडिया वुमेन रैपिड टूर्नामेंट। ठीक है डियर, टाटा स्टील चेस इंडिया वुमेन रैपिड टूर्नामेंट को विन किया है दिव्या देशमुख ने, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, है ना। दिव्या देशमुख ने 2023 में टाटा स्टील शतरंज इंडिया महिला रैपिड टूर्नामेंट विन किया है और ये सबसे फर्स्ट प्लेस पर रही हैं। चलिए देखते हैं, टाटा स्टील चेस इंडिया टूर्नामेंट विन किया है दिव्या देशमुख ने, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना होगा। और इसके साथ ही अगर हम बात करें महिला रैपिड श्रेणी में इन्होंने जीता है, 17 वर्षीय है ये, है ना, 17 ईयर ओल्ड हैं और ग्रैंड मास्टर हैं, ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख हैं। इसके बाद डियर नेक्स्ट हम चले तो दिव्या ने नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में आयोजित, कहां पर ये आयोजित हुआ था? नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में आयोजित हुआ था। नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में आयोजित टूर्नामेंट के तीनों राउंड इन्होंने क्या किए, जीते। उन्होंने अपने प्रतिस्पर्धाओं से बेहतर प्रदर्शन किया और 7 अंकों के उल्लेखनीय स्कोर के साथ प्रथम स्थान हासिल किया, यानी ये फर्स्ट प्लेस पर रही हैं। कौन? दिव्या देशमुख। किस प्लेस पर रही हैं? फर्स्ट प्लेस पर रही हैं। सेकंड प्लेस पर डियर कौन रहा है? चलिए देखते हैं। सेकंड प्लेस पर चीन की जू वेनजोन रही हैं, है ना, वर्ल्ड चैंपियन जो है, ये वर्ल्ड चैंपियन रही हैं, ये सेकंड प्लेस पर रही हैं जून वेनजेंग। ठीक है, ये चाइना की हैं, ये सेकंड प्लेस पर रही हैं। और थर्ड प्लेस पर आपकी रशिया की पोलिना शुआलोवा, ये थर्ड प्लेस पर रही हैं। पोलिना शुआलोवा ये थर्ड प्लेस पर रही हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दिव्या देशमुख और जो आपका आयोजन हुआ है नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में हुआ, टाटा स्टील चेस इंडिया टूर्नामेंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं डियर। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, बिल्कुल नेक्स्ट न्यूज डियर। आप सभी को पता है डूरंट कप इससे पहले हमने डिस्कस किया था, फाइनल में ईस्ट बंगाल आपका पहुंचा था। अगर हम फुटबॉल में बात करें तो फुटबॉल में मोहन बागान ने क्या कर दिया, ईस्ट बंगाल को हराकर डूरंट कप 2023 क्या कर लिया है, जीत लिया है। और ये कोलकाता में फुटबॉल में मोहन बागान ने ईस्ट बंगाल को 1-0 से हराकर डूरंट कप 2023 क्या कर लिया है, विन कर लिया है। ठीक है, कोलकाता में ये हुआ और ये मोहन बागान क्या कर गया है, विन कर गया है ना डियर। चलिए तो बस डायरेक्टली आपको यही पॉइंट ध्यान रखना है। मोहन बागान ने कोलकाता में साल्ट लेक स्टेडियम में, कहां पर भैया, साल्ट लेक स्टेडियम में विन किया है। साल्ट लेक स्टेडियम कहां पर है, कोलकाता में है। और डूरंट कप जो है, डूरंट कप 2023 का जो विनर हो गया है वो मोहन बागान हो गया है। ठीक है डियर, मोहन बागान हो गया है। मोहन बागान ये किस नंबर का डियर डूरंट कप था, ये 132 132वां 132 डूरंट कप था। 132 डूरंट कप जीत लिया है मोहन बागान ने, ईस्ट बंगाल को हराकर। कहां पर? आपका साल्ट लेक स्टेडियम में, साल्ट लेक स्टेडियम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें डियर, मोहन बागान एजी डूरंट कप के इतिहास में 17 खिताब जीतने वाली पहली टीम बन गई है। मोहन बागान भैया 17 खिताब अभी तक जीत चुके हैं। मोहन बागान 17 टाइटल्स जीतने वाली पहली टीम बनी है।
ठीक है। इसी के साथ हम ईस्ट बंगाल की बात करें तो ये सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल है, क्योंकि इसके पास भी कितने टाइटल हैं भैया, इनके पास 16 टाइटल्स हैं, यानी दोनों बराबरी के मुकाबले पर थे। ये सेकंड नंबर पर है, सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल ईस्ट बंगाल। ठीक है भाई, इतना पॉइंट ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट ईयर हम बात करें तो नाम आ रहा है एन वोलारमथी। भाई ये ऑब्चुरी है, ये किसी का निधन होता है हमारे लिए वो एक न्यूज होती है। अगर हम बात करें यहाँ पर एन वोलारमथी का अभी हाल ही में निधन हुआ, ये कौन है डियर, ये साइंटिस्ट है ना। ये साइंटिस्ट हम बात करें एन वोलारमथी, द साइंटिस्ट एंड डिस्टिंक्टिव वॉइस बिहाइंड द इसरोज लॉन्च काउंटडाउन पास्ड अवे। भाई इसरो के लॉन्च काउंटडाउन के पीछे वैज्ञानिक और विशिष्ट आवाज एन वोलारमथी का निधन हुआ है। अभी हम बात करें तो चंद्रयान 3 जब लॉन्च होता है, काउंटडाउन जब चलता है 10, है ना, काउंटडाउन जो चलता है 3, 2, 1 लॉन्च, है ना, वो आवाज जो थी वो इन्हीं की थी, एन वोलारमथी की। और फाइनली ये इनका सक्सेसफुली पहला मिशन था काउंटडाउन, ये इनकी लास्ट आवाज थी। इसके बाद में PSLV-C भी गया था, सिंगापुर के जो 7 सैटेलाइट्स लेकर गया था, उसमें भी काउंटडाउन इनका था, लेकिन इनका जो है निधन हो चुका है। तो फाइनली ये बात हमें ध्यान रखनी है, किस फील्ड से बिलोंग करते हैं। कोई भी ऑब्चुरी होती है डायरेक्टली ये पूछ दिया जाता है किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, है ना। तो बिल्कुल ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी चंद्रयान 3 हम सभी को पता है, काउंटडाउन इन्हीं नंबरिंग काउंट की थी लास्ट, और इनका अब निधन हो गया है। एन वोलारमथी, इनका नाम ध्यान रखना है डियर, एन वोलारमथी पास्ड अवे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के लॉन्च काउंटडाउन के पीछे वैज्ञानिक और विशिष्ट आवाज एल वोलारमथी का निधन हुआ। उन्होंने भारत के पहले सफल मिशन चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण में आवाज दी थी, और उनका अंततः अंतिम मिशन ये बन गया। ठीक है डियर, बस इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है ऑब्चुरी से रिलेटेड, है ना। चलिए नेक्स्ट इज, तो डियर ये था हमारा न्यूज का सिलसिला। आई होप आपने आज की न्यूज को बहुत अच्छे तरह से एंजॉय किया होगा, है ना। सारे पॉइंट आपने 1 बाय 1 समझे होंगे, और डायरी और नोटबुक में जहां भी आप नोट करते हैं आपने नोट किए होंगे। बिल्कुल यार, फटाफट से सेशन को लाइक कर दे। अगर आपने सारी न्यूज को बहुत अच्छी तरह से समझा है तो फटाफट से सेशन को लाइक कर दें। और इसी के साथ हम लोग चलते हैं अब अपने स्टैटिक पार्ट की तरफ, यानी स्टैटिक जीके की तरफ। स्टैटिक जीके में बात करें तो कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स हम लोग कर रहे थे, है ना डियर, तो उसी में हम कंटिन्यू चलेंगे। देखते हैं आज हम कौन सी स्कीम आपके लिए लेकर आए हैं। तो सुकन्या समृद्धि योजना, डियर सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें तो इसको डिस्कस करने वाले हैं। कोई भी स्कीम होती है गवर्नमेंट की, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये लॉन्चिंग कब हुई है ना, ये लॉन्च कब की गई, किसके द्वारा की गई है, कहां पर की गई है, क्या मोटिव है, क्या ऑब्जेक्टिव है, अगर कोई फंड है, एलोकेशन है, तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए, लॉन्च की गई है 22 जनवरी 2015 को। लॉन्चिंग किसके द्वारा की गई है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा डियर की गई है। मिनिमम डिपॉजिट पर ईयर 250 रुपए आप कर सकते हैं डियर। ये सुकन्या समृद्धि योजना जो है, जो भी गर्ल चाइल्ड हैं, जो भी गार्जियन है, लीगली जो कानूनी अभिभावक हैं गर्ल चाइल्ड के, वो ये अकाउंट ओपन करा सकते हैं डियर। ये आपकी एक सेविंग स्कीम है, गवर्नमेंट सेविंग स्कीम जो होती हैं उनके तहत ये आती है सुकन्या समृद्धि योजना। यहाँ पर अच्छा इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है अदर, ठीक है। मिनिमम डिपॉजिट पर ईयर आप कितना कर सकते हैं, 250 रुपए का कर सकते हैं। देन अमाउंट मल्टीपल ऑफ ₹100 रुपी के मल्टीप्लायर्स में कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। मैक्सिमम डिपॉजिट कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम डिपॉजिट आप कर सकते हैं डियर 1,50,000, ठीक है। 1.5 लाख यानी 1,50,000 आपका आप मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हैं। ये अकाउंट कौन ओपन करा सकता है, हु कैन ओपन द अकाउंट, अ लीगल गार्जियन बिहाफ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड, है ना। बालिका की ओर से एक कानूनी अभिभावक ही ये अकाउंट ओपन करा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ओनली 1 अकाउंट पर गर्ल चाइल्ड, यानी एक गर्ल चाइल्ड पर केवल एक ही अकाउंट ओपन होगा। अकाउंट कैन बी ओपन फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 2 गर्ल्स, यानी कोई भी अभिभावक है उसके अगर 2 बच्चियां हैं, 2 गर्ल चाइल्ड हैं, तो वो मैक्सिमम 2 अकाउंट ही ओपन करा सकता है। एक परिवार में अधिकतम 2 लड़कियों के लिए खाता खोला जा सकता है, ठीक है डियर। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेजेंट टाइम अगर हम बात करें तो ये अपडेट हुआ था बिल्कुल। रेट प्रेजेंट टाइम क्या चल रहा है सुकन्या समृद्धि पर, इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, तो डियर 8% का चल रहा है, ठीक है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट भी ओपन एनी टाइम बिटवीन, कब अकाउंट ओपन करा सकते हैं, बच्ची के जन्म से लेकर 10 साल तक आप ये अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि अकाउंट भी ओपनड एनी टाइम बिटवीन बर्थ ऑफ गर्ल चाइल्ड टिल सी अटेन्स द एज ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है डियर। आई होप इतना पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर होगा डियर। तो चलिए इसी के साथ हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, यानी एमसीक्यू की तरफ, है ना डियर। चलिए
तो बिल्कुल रेडी हो जाइए, एमसीक्यूज के आंसर्स करेंगे आप लोग, क्वेश्चंस के मार्क्स भी काउंट करते चलेंगे डियर। स्कोर नहीं, लर्निंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व तो करना ही है, तो स्कोर अपना काउंट करते जाइएगा और सेशन के एंड में बताइएगा आपने कितना स्कोर किया। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो डियर फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, who presented the National Teachers Award on Teachers Day 2023। भाई शिक्षक दिवस 2023 पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार किसने प्रदान किए? ऑप्शंस आपके हैं द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह। फटाफट से आंसर करेंगे डियर, टाइम स्टार्ट हो चुका है, टाइम स्टार्ट नाउ। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। फटाफट से आप सभी आंसर करते चलेंगे डियर। तो दैट इज यहां पर राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन ए इज राइट नाउ। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट इज विच स्टेट यूजेस AI enabled tech to clean up tourist hotspot उमियम लेक। कौन सा राज्य पर्यटक हॉटस्पॉट उमियम झील को साफ करने के लिए AI सक्षम तकनीकी का उपयोग करता है? नागालैंड, मेघालय, उत्तराखंड या महाराष्ट्र? फटाफट से आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट नाउ। फटाफट से आंसर करेंगे डियर आप सभी, कौन सा राज्य? तो राइट आंसर है आपका मेघालय, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट नाउ, मेघालय आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज who has been roped in as the national brand ambassador of सात्विक सोलर। सात्विक सोलर के राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डियर जो भी ब्रांड एम्बेसडर होते हैं डायरेक्टली एग्जाम का पार्ट बनते हैं, सात्विक सोलर के राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? टाइम स्टार्ट नाउ। फटाफट से आंसर करेंगे डियर, ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी रविंद्र जडेजा, ऑप्शन सी है MS धोनी, ऑप्शन डी है रोहित शर्मा। तो चलते हैं आंसर की तरफ, राइट आंसर है डियर रविंद्र जडेजा, ऑप्शन बी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी इन इंडिया इज नोन एज द सिटी ऑफ टेम्पल्स। भारत के किस शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है? बहुत ही सिंपल स्टैटिक जीके के पार्ट पे ये क्वेश्चन आया है, वाराणसी, कोणार्क, रामेश्वरम या फिर भुवनेश्वर। टाइम स्टार्ट नाउ। फटाफट से आंसर करेंगे डियर आप सभी, फटाफट से आंसर करेंगे। चलते हैं हम लोग आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर डियर निकल कर आ रहा है आपका भुवनेश्वर, ऑप्शन डी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रिसीव्स 8th डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड। 8वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? RS परोड़ा, शांति स्वरूप, वी प्रवीण राव या फिर PV सत्यनारायण? PV सत्यनारायण। तो फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करते चलेंगे। तो चलेंगे आंसर की तरफ, ये राइट आंसर है आपका PV सत्यनारायण, PV सत्यनारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज अनवेल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री क्यूब। किस देश ने दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब का अनावरण किया है? ऑप्शन है आपका इंडिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स या फिर जापान। टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करते चलेंगे डियर, किस देश ने दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब का अनावरण किया है? इंडिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान। चलेंगे आंसर की तरफ डियर, राइट आंसर निकल कर आएगा आपका इंडिया, ऑप्शन ए इज द राइट नाउ। आप सभी आंसर करते चलेंगे डियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड द ग्रीन हाइड्रोजन पायलट्स इन इंडिया कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली ऑन September 5 सितंबर। 5 सितंबर को नई दिल्ली में किस संगठन ने भारत में ग्रीन हाइड्रोजन पायलट सम्मेलन का आयोजन किया है? ऑप्शन है आपके मिनिस्ट्री ऑफ पावर, डिपार्टमेंट ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, NTPC लिमिटेड, इंडियन ग्रीन हाइड्रोजन ऑर्गेनाइजेशन। फटाफट डियर आंसर करेंगे आप सभी कमेंट बॉक्स में, फटाफट से आंसर करते चलेंगे। चलते हैं हम लोग आंसर की तरफ। तो डियर यहां पर राइट आंसर निकल कर आ रहा है NTPC लिमिटेड, NTPC लिमिटेड। तो भारत में ग्रीन हाइड्रोजन पायलट सम्मेलन का आयोजन किया गया NTPC लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट इज which country has granted its first golden visa to Sam Altman, the CEO of OpenAI। किस देश ने OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन को अपना पहला गोल्डन वीजा प्रदान किया है? ऑप्शन है आपके मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान या फिर सिंगापुर। टाइम स्टार्ट नाउ। चलेंगे आंसर की तरफ डियर, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका इंडोनेशिया, ऑप्शन बी इज राइट नाउ, ऑप्शन बी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when does the Ministry of Education observe Literacy Week in 2023। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शिक्षा मंत्रालय 2023 में साक्षरता सप्ताह कब मनाया जाएगा? 1 सितंबर से 5 सितंबर, 1 से 8 सितंबर, 10 to 15 सितंबर या 20 से 25 सितंबर। तो टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट आंसर करेंगे यार आप सभी, फटाफट से आंसर करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
साक्षरता सप्ताह की बात हो रही है डियर, एजुकेशन ऑब्जर्व लिटरेसी वीक। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है डियर आपका 1 सितंबर से 8 सितंबर, ये आपका लिटरेसी वीक मनाया जाएगा 1 सितंबर से 8 सितंबर तक। नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑब्जर्व्स लिटरेसी वीक फ्रॉम 1 सितंबर टू 8 सितंबर 2023 टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल लिटरेसी डे एंड प्रमोट लिटरेसी इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, विच स्टेट विल हैव द कंट्रीज फर्स्ट सोलर सिटी, देश का पहला सोलर सिटी किस राज्य में बनेगा? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर राजस्थान। टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट आंसर करेंगे डियर। बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया था इस न्यूज को डेली करंट अफेयर्स के सेशन में अपने मॉर्निंग के, ठीक है ना। देश का पहला सोलर सिटी किस राज्य में बनेगा, बिल्कुल हम लोगों ने इसको अपने सेशन में डिस्कस किया था, न्यूज के फॉर्म में डिस्कस किया था इस न्यूज को। तो डियर राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो राइट आंसर है आपका मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का अगर लोकल प्लेस की बात करें तो क्या है? सांची, ठीक है, मध्य प्रदेश के सांची में पहला सोलर सिटी। तो ये थे डियर हमारे आज के क्वेश्चंस। हम चलते हैं क्विज के आंसर की तरफ, देखते हैं आज हमारी कुछ का कल का जो क्विज था हमारा उसका आंसर क्या था। तो क्विज का राइट आंसर था ऑप्शन ए 1.8 थाउजेंड करोड़, 1.8 थाउजेंड करोड़। यहां पर एक्सप्लेनेशन भी आ जाएगा डियर। इस एक्सप्लेनेशन को आप सेशन इंड अप होने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ डाउनलोड करने का एक लिंक मिलेगा, वहां से जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डियर सेशन इंड अप होने के अप्रॉक्स 3 to 4 आवर्स के बाद अपडेट हो जाता है वहां पर लिंक, वहां से जाकर आप उस लिंक से अपनी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल यहां पर एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। फर्स्ट प्राइवेट हिल स्टेशन लवासा की बात हो रही है, वाज सोल्ड द डार्विन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर 1.8 थाउजेंड करोड़ आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT। ये हमारा क्वेश्चन था, राइट आंसर ऑप्शन ए 1.8 थाउजेंड करोड़। तो डियर चलिए चलते हैं अपने विनर की तरफ। विनर तो आप सभी हैं, लेकिन आज का रिकॉग्निशन किसे मिलने वाला है ये बिल्कुल देखना इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं आज के फर्स्ट विनर की तरफ, देखते हैं आज के हमारे फर्स्ट विनर कौन है। तो आज के फर्स्ट विनर हैं 2 पार्टिसिपेंट, शशांक जायसवाल और राहुल कुमार। बिल्कुल राइट आंसर इन्होंने किया डियर, कॉन्ग्रेट्स, वेल डन, बहुत अच्छे। चलते हैं सेकंड विनर की तरफ। तो आज के हमारे सेकंड विनर हैं 4 पार्टिसिपेंट्स हैं, मोहनजीत, आर्यन राज, प्रतीक्षा थापा, श्यामोलिमा फूकन। कॉन्ग्रेट्स डियर, बहुत अच्छे, वेल डन। चलते हैं थर्ड विनर की तरफ। थर्ड विनर में 2 पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, खुशबू मंडल, सरिता मौर्य। कॉन्ग्रेट्स, वेल डन, बहुत अच्छे। चलते हैं वॉलंटियर की तरफ, देखते हैं आज के हमारे वॉलंटियर कौन है डियर। वॉलंटियर में आए तो अंशु शर्मा आ रहे हैं। कॉन्ग्रेट्स, वेल डन, बहुत अच्छे। तो डियर ये हमारे आज के विनर हैं। चलिए फटाफट से चलते हैं हम लोग अपने क्विज क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आज का क्विज क्वेश्चन क्या होने वाला है। डियर अगर हम बात करें क्विज क्वेश्चन की, तो जो भी न्यू ईयर है उनकी जानकारी के लिए बता दूं, जो क्विज क्वेश्चन होता है वो सेशन एंड अप होने के बाद मेन कमेंट बॉक्स में आपको उसका राइट आंसर करना होता है। और राइट आंसर में आपको ABCD नहीं क्या करना होता है, जो भी ऑप्शन है उसको पूरा टाइप करना होता है राइट स्पेलिंग के साथ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आज का क्विज क्वेश्चन क्या कहने वाला है। तो डियर ये रहा आज का क्विज क्वेश्चन, विच क्रिकेटर रिसीव्ड अ सस्पेंशन फॉर ब्रीचिंग द ICC कोड ऑफ कंडक्ट। ICC आचार संहिता के उल्लंघन के लिए किस क्रिकेटर को निलंबन मिला है? ऑप्शन मिताली राज, हरमनप्रीत कौर, पूनम यादव या स्मृति मंधाना। मिताली राज, हरमनप्रीत कौर, पूनम यादव या फिर स्मृति मंधाना। तो इंतजार करिए सेशन इंड अप होने का, और सेशन के इंड अप होते ही राइट आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। जो सबसे पहले राइट करेगा वो हमारा फर्स्ट विनर होगा। जिसका कमेंट हमें सबसे पहले राइट कमेंट रिसीव होता है उसे फर्स्ट विनर रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है डियर। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपने बहुत ही अच्छी तरह से आज के सेशन को एंजॉय किया होगा, ठीक है डियर। अगर आपने एंजॉय किया तो फटाफट से जाकर लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ भी शेयर करो, ठीक है डियर। और अगर अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कर ले महेंद्राज ऑफिशियल को, ठीक है। अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो फटाफट से जाकर महेंद्राज ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और डेली इसी तरह से कनेक्ट होते रहें, नोट्स बनाते रहें, पॉइंट्स बनाते रहें। वीकली सेशन में कल जुड़ना ना भूलें, मॉर्निंग 7 बजे सेशन होगा। मंडे से सैटरडे तक जो भी हमने न्यूज डियर डिस्कस की हैं वो आपको MCQ के फॉर्म में मिलेंगी। जैसा आप सभी को पता है 51 MCQ डिस्कस किए जाते हैं, तो 51 MCQ हम लेकर आएंगे और मॉर्निंग में मिलेंगे। बहुत अच्छी तरह से पूरे वीक को रिवाइज करेंगे, MCQ के फॉर्म में न्यूज को रिकॉल करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कितने मार्क्स हम गेन कर पा रहे हैं। और हाँ, मार्क्स जरूर आपको बताने होंगे। वीकली करंट अफेयर सेशन में कनेक्ट होइएगा, जितने मार्क्स आए कमेंट बॉक्स में ईमानदारी के साथ आपको बताने हैं। मंडे के सेशन में हम आपके नेम अनाउंस करेंगे, है ना। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरह से कनेक्ट होइएगा, ठीक है डियर। और बिल्कुल वीकेंड आ चुका है, तो बस संडे पूरे वीक का
रिवीजन करिए और देखिए क्या चीजें रह गई, क्या कंप्लीट हुए, क्या टास्क आपने कंप्लीट किए, क्या टास्क आपके पेंडिंग रह गए। जो पेंडिंग रह गए उनको भी करिए और बिल्कुल वीकेंड एंजॉय करिए। ठीक है डियर, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an